आज हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला 2 का बी, है ना। 1 नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए जिसके कि कथन सत्य हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा, प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक डॉट डॉट संख्या होता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिया आपका, सम होता है या विषम होता है ना। प्रत्येक संपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक डॉट डॉट संख्या होता है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, सम भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक संपूर्ण वर्ग, है ना, जैसे मान लीजिए 4, है ना, 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। तो 2 आपका कौन संख्या है, सम संख्या, तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, सम संख्या, है ना। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर देखिए, प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल डॉट डॉट संख्या होता है। सम विषम में दिया है, प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग, जैसे मान लीजिए 9 है ना, तो 9 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। 3 एक विषम संख्या हुआ। और ले लीजिए 7 ले लीजिए, है ना, 49 ले लीजिए, है ना, तो 49 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7 आएगा। 7 क्या आपका विषम संख्या है। इसी टाइप से 81 भी ले सकते हैं, आगे भी जाएगा, तो सब संख्या क्या आएगा आपका, विषम संख्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, विषम भरेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर, प्रत्येक डॉट डॉट पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। देखिए पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर, जैसे 16, है ना, 16 को ले लीजिए, है ना, तो 16 का वर्गमूल जब करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। 4 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा, है ना। तो 2 क्या है आपका, 2 4 के सब क्या है आपका, सम संख्या है कि नहीं। 36 को लेंगे तो 36 का जब वर्गमूल करेंगे कितना आएगा आपका, 6 आएगा। तो 6 आपका क्या है, सम संख्या, है ना। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका, सम संख्या भरा जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रत्येक डॉट डॉट पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होता है। जैसे मान लीजिए, है ना, 9 ले लीजिए, है ना, तो 9 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा, है ना। उसके बाद 49 ले लीजिए, 81 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, है ना, 289, ये सब, तो ये सब क्या आएगा आपका, विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, विषम संख्या भरेंगे, है ना। अब देखिए 5 नंबर, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या डॉट डॉट हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है, सम या विषम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा, है ना। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या, है ना, सम हो, है ना, शून्य की संख्या अगर सम हो, जैसे मान लीजिए 100, तो 100 में शून्य की संख्या कितना है, 2 शून्य, है ना, 2 क्या आपका सम हुआ, है ना। तो उसके बाद 10,000 में शून्य की संख्या कितना है, 4 है, तो शून्य की संख्या कितना है, 4 है, तो 4 क्या आपका सम संख्या। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, सम भरेंगे, समझे। आइए इसको देख लीजिए, हाँ लिख लीजिए इसको। तो फर्स्ट में क्या आपका सम भरा जाएगा, सेकंड में क्या आपका विषम, थर्ड में क्या आपका सम, और फोर्थ में क्या आपका विषम, और फाइव्थ में कितना सम भरा जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 39 आपका दिया है यहाँ पे, है ना, 39। अब देखिए यहाँ पे देखिए 30 9 39, है ना, 30 9 39। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, उसका प्लस यहाँ पे देखिए इस 30 में दहाई का अंक, दहाई का स्थान पर कितना अंक है, 3 अंक, है ना, 3 है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 3 करेंगे, है ना। 3 गुना देखिए यहाँ पे 9 का, यहाँ पे कितना आपका 9 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 से इसको 3 को 9 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद फिर आप 20 से गुना करेंगे, है ना। तो गुना करने के बाद अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 900 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 81 आ जाएगा, प्लस देखिए दोनों को जोड़िए, 9 3 27, 27 दुगुना कितना हो जाएगा आपका 54, है ना, 540, है ना, 54 पे 1 0। अब देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, 0 1, यहाँ पे 1, 5 4 और 8 12, 12 के 2 हासिल 1, है ना। देखिए 5 और 9 14, 1 कितना हो जाएगा 15, हो गया आपका
आंसर। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, उसी प्रकार बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 20 का 27, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, 20 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, देखिए अब है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, 20 में दहाई के स्थान पर कितना आपका 2 है, तो हम 2 गुना क्या करेंगे 7 करेंगे, प्लस गुना कितना 20 से गुना करेंगे। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 दूनी 28 है ना, यहाँ पे 28 पे 1 0। अब इसको जोड़ दीजिए है ना, तो 0 यहाँ पे कितना 9 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 4 6 6 1 कितना 7 729 आपका आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो फिर इसको भी उसी रूप से करेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद 40 में दहाई का स्थान पर कितना है आपका 4 है, 4 को लिखिए, 4 गुना यहाँ पे कितना 6 गुना कितना 20 से गुना करेंगे। अब देखिए अब 40 का स्क्वायर कीजिए, 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 1600 आएगा है ना, 40 गुना 40 करेंगे 1600 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 36, प्लस देखिए 6 चौके 24 24 दुगुना कितना 48 पे कितना 0 1 0 हो गया। अब तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के कितना आ जाएगा आपका, देखिए 0 6 8 8 3 11 11 के 1 हासिल 1 6 और 4 कितना 10 10 1 11 हासिल 1 1 और 1 कितना 2 हो गया आपका आंसर। फोर देखिए 58, तो यहाँ पे क्या करेंगे 50 का स्क्वायर है ना, प्लस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद 8 का स्क्वायर, उसके बाद कितना प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 50 में दहाई का स्थान पर कितना है 5 है, 5 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 है ना, गुना कितना हो जाएगा आपका 20 हो गया, 20 हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2500 आ जाएगा, उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 8 8 64, उसके बाद देखिए 5 8 40 40 दुगुना कितना हो जाएगा 80 80 पे कितना 0 1 0। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के कितना जाएगा 4 यहाँ पे कितना 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 कितना जाएगा 3364 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नलिखित में प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट देखिए 10 90 यहाँ पे 4000, यहाँ पे कितना 25 पे कितना 0 है 5 0 है, तो कम से कम अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम लोग तुरंत देखें, शून्य की संख्या क्या होना चाहिए सम होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। तो 10 में कितना शून्य बढ़ाएंगे कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा है ना, उसका वर्गमूल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना 10 में कितना शून्य बढ़ाएंगे 1 शून्य है ना, 1 के शून्य है ना, हो गया आपका आंसर। देखिए 90 में कितना शून्य बढ़ाएंगे, तो शून्य की संख्या क्या सम होना चाहिए, यहाँ पे 1 है विषम है तो 1 शून्य बढ़ाएंगे इसमें भी है ना, 1 शून्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 4 पे कितना 0 है 3 0 है, 3 आपका क्या है विषम संख्या, तो सम संख्या होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 1 शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या बढ़ाएंगे आप 1 शून्य है ना। अब देखिए 25 पे कितना 0 है 5 0 है, तो 5 क्या आपका विषम संख्या, तो सम संख्या होने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपका 1 शून्य हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 1600 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन सा होगा। अब देखिए 160, फर्स्ट सेकंड में देखिए 400, थर्ड में देखिए 40 और फोर्थ में देखिए 4, 30 में सबका कौन सा होगा है ना। तो यहाँ पूछा थर्ड नंबर है ना, क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर होगा। देखिए 40 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका राधाधन कितना आएगा 1600 आएगा है ना,
4 चौके 16, 16 पे 2 जीरो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए तालिका देखकर वर्गमूल लिखिए। देखिए 5 नंबर, देखिए 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक आपको तालिका देखकर आपको हल करना पड़ेगा। देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका तालिका हो गया। यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल दोनों है ना, तो इसको देखकर आपको हल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 81 का वर्गमूल कितना आएगा, आपका 9 आएगा, है ना, 9 में 81 होता है। 169 का वर्गमूल कितना आएगा, आपका 13 आएगा, 13 13 में 169 होता है। देखिए 225 का वर्गमूल कितना आएगा, 15 आएगा, 15 15 हम 225। 289 का वर्गमूल कितना आएगा, आपका 17 आएगा। 625 का वर्गमूल कितना आएगा, 25 आएगा, है ना। 576 का वर्गमूल कितना आएगा, आपका 24 आएगा, है ना। ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 21 गुना 21, है ना। 21 गुना 21 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर डबल 21 है ना, कोई एक ठो उठा के लिख दीजिए, एक 21 को, है ना। यहाँ पे डबल 23 है, एक 23 को लिख दीजिए, आपका वर्गमूल बन जाएगा, है ना। डबल 49 है, तो यहाँ पे इतना का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपका 49 हो जाएगा, हो गया आपका आंसर सब, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 14 नंबर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट, देखिए 26 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा आपका 26 बचेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा आपका 29 बचेगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा आपका 160 बचेगा, है ना। ये इस रूट वाला को हम लोग घातांक और घात में अच्छे तरीके से इसको देखेंगे, है ना, आगे क्लास में हम लोग, है ना।